नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, हम सभी के कुंडली में एक आत्मकारक ग्रह होता है और वो आत्मकारक ग्रह कौन सा होता है? जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लैनेट होगा वही आपका आत्मकारक ग्रह होगा। और आत्मकारक ग्रह से हमें क्या पता चलता है? तो सबसे पहले तो कुंडली खोल लीजिए, सारी जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं उसमें सबकी डिग्री चेक करिए। सबसे बड़ा जो डिग्री वाला होगा प्लैनेट वही आपका आत्मकारक ग्रह है। अब आत्मकारक ग्रह कुछ भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कुछ भी हो सकता है, चंद्रमा, कुछ भी हो सकता है। हर का अपना अपना अलग प्रभाव मिलेगा आपको जिंदगी में। अब आत्मकारक ग्रह से एक पता क्या चलता है? हमें आत्मकारक ग्रह से ये पता चलता है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। मनुष्य योनि में हमने पैदा लिया है और सृष्टि ने हमें यहाँ भेजा है। सृष्टि मतलब उसको ऑलमाइटी बोल दीजिए, भगवान शिव बोल दीजिए, माता दुर्गा बोल दीजिए, अपनी अपनी भाषा में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आपको यहाँ आपकी जो आत्मा है कोई शरीर रूप में धारण करके जो यहाँ आई है उसका एक पर्पस ऑफ लाइफ है, उसी लिए आप पैदा लिए हो। आप और हम सब पैदा लिए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपको ये पता चल गया कि सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लेनेट कौन है, तो उसका एक जनरल क्या क्या आपके ऊपर पर्पस ऑफ लाइफ, आपका दिशा क्या होना चाहिए, लाइफ का दिशा क्या होना चाहिए, ये मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाइए, अगर आपने देखा कि कुंडली खोला और देखा कि आपका जो सबसे जो ज़्यादा डिग्री वाला प्लेनेट है वो है सूर्य, सन, तो आपका आत्मकारक ग्रह क्या हो गया? सन, सूर्यदेव हो गए। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? देखिए, आप कुछ भी करें, वो तो जो आप करेंगे, प्रोफेशन चुनेंगे, जो करियर चुनेंगे, वो तो एज पर योर कुंडली विश्लेषण करके ज्योतिष बता देंगे। लेकिन सन आत्मकारक ग्रह होने का पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करें उसमें ईगो बिल्कुल मत लाइए। अगर आप ईगो लाते हो तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ सॉल्व नहीं होगा। आपको स्वेच्छा से विदाउट ईगो, ईगो को बिल्कुल ताक पे रखना है। और जनरली क्या होता है, जिसका सन आत्मकारक ग्रह तो वो ईगोइस्टिक थोड़ा होता है, वो तो ईगो उसको एकदम ताक पे रखना है, ईगो एकदम बीच में नहीं लाना है। और जो भी काम करना है ईगो के बिना करना है, कल्याण का काम करना है, बिना ईगो के करना है, गरीबों की सेवा करनी है, जो भी करनी है, जो आप कैरियर कर रहे हैं, आपको घमंड नहीं लाना है। घमंड का एलिमेंट आपके मतलब आपके जहन में, आपके स्वभाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया जिसका सन आत्मकारक ग्रह हो। ठीक है, अब आ जाइए, अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली में सबसे जो ज़्यादा डिग्री वाला प्लैनेट है वो मून है, यानी कि चंद्रमा है, तो उसका क्या मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ का? काम तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मून जिनका होता है आत्मकारक ग्रह, उनको ये दिखाया जाता है, उनको ये पर्पस ऑफ लाइफ है कि जो भी आप काम करें उसमें कंपैशन जरूर दिखाना चाहिए और लोगों के प्रति आप केयरिंग जरूर हों। मतलब लोगों का आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और ये भावना रखें कि हर हर कोई आपके लिए एक परिवार जैसा है। कंपैशन करें, प्यार से उनको डील करें, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा बीच में नहीं लाए। पर्पस ऑफ लाइफ आपका वहीं से पता चलता है कि अगर आपका मून है आत्मकारक ग्रह, तो आपको केयरिंग होना चाहिए और कॉम्पैशनेट होना चाहिए, मतलब दयालु स्वभाव का होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, हस्बैंड को प्यार करते हैं, सास ससुर को करते हैं, माता पिता को करते हैं, सोसाइटी के लिए कोई भी काम करते हैं, ये दो एलिमेंट आपके काम में झलकना चाहिए, केयरिंग और कॉम्पैशनेट। यानी आप लोगों की परवाह करते हैं
और दूसरा दयालु होकर के आप काम करें। 2 हो गए प्लैनेट। अब तीसरे पे आ जाइए। अगर आपका सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ प्लैनेट जो है वो है मार्स, मतलब कि मंगल ग्रह, तब आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा? उस व्यक्ति को जिसका मंगल आत्मकारक ग्रह है उसको अहिंसा का पाथ फॉलो करना चाहिए लाइफ में, चाहे वो कुछ भी करे। लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल दूर, बिल्कुल भी दूर, और वायलेंस से बिल्कुल दूर। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी को भी फिजिकल कष्ट नहीं देना, मारपीट, वायलेंस, और किसी को अभी आपने देखा होगा कि वीडियो आया था कि एक बेटा जो है अपनी मम्मी को ही पंजाब में पीट रहा था। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना जी, और ख़ासकर जिसका मंगल आत्मकारक ग्रह है तो उसका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो तो नष्ट हो जाएगा। तो आपको किस चीज़ से दूर रहना है? वायलेंस से, और कोई भी हिंसात्मक काम से दूर रहना है। ये है आपका पर्पस ऑफ लाइफ, चाहे आप कुछ भी करें। ठीक है, तीन तीन ग्रह हो गए। अब चौथे पे आइए। अगर आपका कोई ग्रह जो सबसे ज़्यादा डिग्री का है वो मरकरी है, यानी कि बुध है, तब आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा? उनको हमेशा बुध वाले बोल, जिनका बुध अच्छा होता है वो बोलने में अच्छे होते हैं। तो बुध जिनका आत्मकारक ग्रह है उनको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अपनी स्पीच को, स्पीच मतलब वाणी को बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं बोल देना चाहिए। कोई भी चीज़ को अति अति करके नहीं बताना चाहिए, नॉर्मल वे में स्पीच रखना चाहिए, और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हो, उसकी आदत पड़ गई है, तो आप इसको सुधार लीजिए, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ फिर पूर्ण नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो इसके लिए जिनका जिनका भी बुध आत्मकारक ग्रह है उनको 2 चीज़ें हमेशा याद रखना है। एक तो हमेशा सच बोलना है, और दूसरा हमेशा अपने वाणी पर संयम रखना है, अनाप शनाप कुछ भी नहीं बोल देना है। ठीक है, तो 4 ग्रह हो गए। अब आ जाइए जिनका सबसे ज़्यादा डिग्री है प्लैनेट का, अगर वो प्लैनेट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, तब आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा? तब आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये रहेगा कि आप अपने गुरुओं का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, अपने एल्डर्स का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को हमेशा दया दृष्टि से उनको पालिए। चाहे वो बदमाशी भी कर रहे हैं, उनको समझाने का जो तरीका होना चाहिए वो आपको अडॉप्ट करना है प्यार के तरीका से। गुरु मतलब आपके गुरु, माता पिता, सास ससुर, माता पिता सभी लोग हो गए। और हस्बैंड, हस्बैंड भी, वाइफ का गुरु कौन होता है? शादी के बाद हस्बैंड होता है, तो उनका रिस्पेक्ट। तो जिनका जिनका भी गुरु आत्मकारक ग्रह है उनको ये ख्याल रखना है कि आपके हाथ से कभी भी हस्बैंड का डिसरेस्पेक्ट, माता पिता, सास ससुर या बुजुर्गों का डिसरेस्पेक्ट, या गुरुओं का डिसरेस्पेक्ट, जिनको आप गुरु मानते हैं उनका डिसरेस्पेक्ट, और बच्चों को कभी भी किसी तरीके से ऐसा व्यवहार न करें जो उनको, मतलब अगर उनको सुधारने का भी कुछ करना है तो प्यार के तरीके से ही करना है। तो जिनका भी गुरु आत्मकारक ग्रह है उनको ये चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखें, तभी वो पर्पस ऑफ लाइफ पूरा होगा। अब आ जाइए, अगर किसी का सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ प्लैनेट कोई है वो है वीनस यानी शुक्र। शुक्र अगर बहुत ज़्यादा डिग्री पे है तो यानी आपका आत्मकारक ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र। तो अब शुक्र वालों को आत्मकारक ग्रह हो गया पर्पस ऑफ लाइफ। तो पर्पस ऑफ लाइफ होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका पर्पस ऑफ लाइफ की पूरी हो जाए? क्योंकि हम जो जीवन ले रहे हैं, अगर हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पूर्ण नहीं किए तो हमारा जीवन फिर अधूरा रह जाएगा।
हम तो काल चक्र में हमेशा फंसे रहेंगे। तो जो पर्पस ऑफ लाइफ अगर हमें पता लग रहा है तो उसको पूर्ण करने के लिए हमें पूरा जी जान लगा देना चाहिए, उससे आपको फायदा भी होगा। तो शुक्र वालों का क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? देखिए, उनको अपने कैरेक्टर पर बहुत ध्यान देना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इलेजिटिमेट अफेयर, इलिसिट अफेयर, इन सब से दूर रहना है। लस्ट और ओवर ओवर इंडल्जेंस इन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल लस्ट, इससे दूर रहना है। जिनका भी शुक्र आत्मकारक ग्रह है, इलेजिटिमेट फिजिकल रिलेशनशिप, इलेजिटिमेट लस्ट, इलेजिटिमेट किसी के साथ संबंध बनाना या ओवर संबंध बनाना, मतलब अति अति किसी चीज़ की अति, और किस चीज़ की अति? फिजिकल रिलेशनशिप की अति। ये इनसे इनको बचना है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं कंट्रोल, तो आप देखेंगे कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ पूर्ण नहीं होगा। और देखिए, आत्मकारक ग्रह से हमें ये भी पता चलता है कि हम जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो पूर्ण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय और सुखमय होगा। कई लोग पूछते हैं मेरे जीवन में ये खुशियाँ नहीं है, वो नहीं है, और कई चीज़ छुपा जाते हैं, बताते भी नहीं हैं, लेकिन हमें तो पता लग जाता है कि आप कर क्या रहे हो। तो शुक्र जिनका जिनका आत्मकारक ग्रह है उनको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। आप बताएं चाहे ना बताएं, ज्योतिष को तो पता लग ही जाएगा। अब आ जाइए, अगर आपका आत्मकारक ग्रह शनि है, यानी कि शनि की डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो आपका आत्मकारक ग्रह हो गया शनि। अब जिनका जिनका भी शनि आत्मकारक ग्रह है उनको अपने लाइफ का पर्पस क्या है उनका ये जानना आवश्यक है। उनको किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख बल्कि शेयर करना चाहिए, और एक सामाजिक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हम समाज से दुख को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करें। परिवार पर तो दृष्टिकोण बनाकर ही रखें कि हमारे परिवार में कोई दुख दर्द में है तो उसका दुख दर्द को कैसे दूर करें, शेयर करें। और केवल परिवार का ही नहीं दृष्टिकोण, समाज का भी दृष्टिकोण। तो एक आदमी की जितनी भी मतलब उनके एफर्ट से जितना भी एनर्जी है आपके पास, आपका ध्येय जो है, फोकस ऑफ लाइफ वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि लोगों का दुख दर्द बांटे और दुख दर्द को दूर करें, केवल परिवार का ही नहीं, समाज का भी। तो अगर आपको पता चल गया है कि आपका आत्मकारक ग्रह शनि है तो पर्पस ऑफ लाइफ आपका यही है। तो बहुत लोग देखते हैं इंट्यूटिवली एनजीओ चलाते हैं, या बहुत लोग कुत्ते लोगों की सेवा करते हैं, वृद्धाश्रम चलाते हैं, ऑर्फेंस का एक सेंटर चलाते हैं। उन सभी का आप देखोगे कि आत्मकारक ग्रह शनि होता है। इंट्यूटिवली कर लेते हैं वो। और जिनको जिनका नहीं उनको नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने खाली टाइम में और अपने जहाँ भी आप वर्क करते हैं वहाँ भी तो लोग पीड़ित होते होंगे, सौरों जिनके जीवन में कष्ट है, कष्टों को शेयर करना और कष्टों को दूर करना, ये आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, केवल फैमिली में नहीं बल्कि सामाजिक लेवल पे भी। ठीक है। वैसे तो राहु और केतु को आत्मकारक ग्रह का वो नहीं दिया हुआ है उनको इम्पोर्टेंस, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनका राहु आत्मकारक ग्रह है, जैसे राहु की डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो उनको उनके साथ होता ये होगा कि जनरली वो जल्दी चीटिंग में फंस जाते होंगे, उनके साथ चीटिंग होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन चीटिंग होने के बाद भी राहु अगर आपका आत्मकारक ग्रह है तो आपको चीटिंग वाले को माफ़ करना है। ये है आपका पर्पस ऑफ लाइफ। पहला तो आप कोशिश कीजिए चीटिंग से बचें। नहीं बच पा रहे हैं तो अगर आप चीटिंग के में फंस गए, कुछ कारण से कुछ गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। और अपना हार्ट को क्लीन रखिए, उसको ले के पालिए मत, उसको ले के अपने ग्रज को उससे द्वेष की भावना को अपने दिल में मत पालिए। ठीक है। तो अगर इसके अलावा ये भी होता है कि हम राहु वाले जिनका बहुत ज़्यादा डिग्री होता है वो, अब जैसे राहु
और केतु कल ही चेंज होने वाले हैं। राहु चले जाएंगे मीन राशि में और केतु चले जाएंगे कन्या राशि में। तो जो जो बच्चे 1 तारीख 2 तारीख को होंगे उनका राहु केतु का डिग्री, क्योंकि राहु हमेशा रेट्रोग्रेड होता है, 29 डिग्री 30 डिग्री 29 डिग्री कुछ पे होगा, 30वें डिग्री से धीरे धीरे वो 1 डिग्री पे जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं दूसरे में, तो क्योंकि रेट्रोग्रेड है। तो उन लोगों को लाइफ में चीटिंग से बचना है, और अगर चीटिंग हो भी गया तो माफ़ कर दीजिए, दिल में द्वेष भावना मत रखिए। तो ये एक संक्षिप्त विवरण हुआ कि आपका जो आत्म कारक ग्रह है वो आपको पर्पस ऑफ लाइफ बता रहा है, और आप अगर उसी दिशा में अपने जीवन को रखेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, उससे आनंद की प्राप्ति होगी, जीवन में संतुष्टि आएगा और आप खुश रहेंगे। और जिसके लिए आप आए हैं पृथ्वी पे वो पूरा करने पे आपका काल चक्र का एक स्टेज तो कम से कम पूरा हो जाएगा। तो इससे है कि हम जल्दी से जल्दी काल चक्र से मुक्ति पाने में ये हमें सहायता देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में दिया हुआ जानकारी अच्छा लगता है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे हमें प्रेरणा मिले और मैं अधिक से अधिक आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूं। जय श्री राम।